वो बिल्डिंग की छत पे खड़े सरदार अयाज सादिक साहब, मुस्लिम लीग नून का शेर राना एहसन शराफत साहब, जनाब शुएब सिद्दीकी साहब, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मेरे प्यारे अंकल शेख रोहेल अस्कर साहब, मियां मरगूब साहब, तौसीफ शाह साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, कर्नल मुबशर साहब और पीपी 158 के शेरों और शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन से, शहबाज शरीफ का और अपनी बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। धर्मपुरा में आज जो पीपी 158 इकट्ठा हुआ है, ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है माशाअल्लाह। और राना एहसन शराफत साहब, ये जो यंग जनरेशन, जो नौजवान यहां बैठे हैं, जो नवाज शरीफ के नाम पे जिनके दिल धड़क रहे थे, मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ का तराने में नाम आता है तो यहां पर ये उछलना शुरू हो जाते हैं। इनका जज्बा देखकर, धर्मपुरा का ये जलसा देखकर मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमा दी है। और जानते हो धर्मपुरा वालों, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये जलसा लाइव देख रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए, बोलो मियां साहब आई लव यू। एक दफा फिर मियां साहब, आवाज नहीं आई, मियां साहब, बाऊजी, बहुत शुक्रिया। तो चलो अब कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? अच्छा, तो चलो कुछ बातें दिल की कर लें। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मुझे इस चीज का दिल से एतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी, लेकिन कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ और उनको बताओ बेटी कि मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। और आज मैं जरा अपने लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप सब जानते हो ना कि IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? मैं जरा सुनूं, और ऊंची आवाज आनी चाहिए। मुझे जहां कीमतें बढ़ने का बहुत रंज है, दुख है, मगर मुझे वहां इस बात की तसल्ली है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये कीमतें हमें क्यों बढ़ानी पड़ी और किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। गो न्याजी गो तो गो हो गया कब का, अब रोता फिर रहा है हर जगह। मेरे भाइयों और बहनों, महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का
आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी महंगाई है, और अगर महंगाई है तो आवाम 2 रोटी से 1 रोटी कर दे। मैं कभी ये नहीं कहूंगी, मैं समदिल नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि मेरी आवाम 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाए, और इंशाअल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फितना खान की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है, और ये नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके ये खादिम दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से बोलो इंशाअल्लाह। आज लोड शेडिंग भी है। पहले मुझे एक बात बताओ, और मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, वो लोग जो वहां खड़े हैं, वो लोग जो छतों पर खड़े हैं, वो लोग जो पीछे मुझे नजर भी नहीं आ रहे, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। क्या 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग 0 पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? और अगर जरा आप भी हाथ उठा के बता दें, अयाज सादिक साहब, नवाज शरीफ ने 2018 में लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दिया था ना आवाम को, तो क्या 4 साल बाद इस फितना खान की नालायकी और नाअहली के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी, लेकिन जो 22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से और अपनी आवाम की मोहब्बत में 0 पर ला सकता है, तो क्या वो इस बार भी लोड शेडिंग को 0 पर नहीं लाएगा? बताओ मुझे। लाएगा इंशाअल्लाह ताला। महंगाई भी कम होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मैं एक बात बताऊं, मैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब किस वक्त सुबह उठ के काम करते हैं? वो कहते हैं कि वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं और फजर की नमाज पढ़कर आवाम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। और इससे पिछला जो वजीर आजम था ना, जो आपका मैंडेट हथियाकर वजीर आजम बना था, उसका दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। और आज उसी नाअहली, सुस्ती, नालायकी और बेहिसी का असर है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात का शिकार है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट्स क्या थे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, तरक्की का जाल। और फितना खान जो आज फिर पंजाब पर नजर लगाकर बैठा है, इसके मेगा प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फरागोगी। इसके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पिंकी पीरनी और मनी गाला की ट्रेन, जो लाहौर से चलती थी सीधी मनी गाला जाती थी। $20
घंटों की लोड शेडिंग को जीरो पर लाया। कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। नवाज शरीफ ने सख्ती से हदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दालें और सस्ता घी वाफिर मिकदार में मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने यह वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए ये जो बिजली की कीमतों में और डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, वो बात क्या है वो कल हमजा शहबाज आपको बताएगा। लेकिन इसकी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और आज फितना खान की तकरीर सुनो तो बात ऐसे करता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूं, देखता हूं ये कैसे ठीक करते हैं। तुम देखो, तुम्हारा चैलेंज शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। इसीलिए धर्मपुरा वालों, पीपी 158 के मेरे भाइयों बहनों, ये फितना खान ने जितनी कोशिश की, बार बार एहतजाज की कॉलें देता रहा, जलसों की कॉलें देता रहा, कोई इसके एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। उसके एहतजाज में जो बनी गाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके एहतजाज करते हैं ना, उनकी तादाद इसके एहतजाज से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि आवाम जानती है कि एक तो महंगाई लाने वाले का नाम इमरान खान है और दूसरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। और रोज आजकल टीवी पे देखते हो, रोज आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाजन, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाजन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में, धर्मपुरा वालों, 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक्तदार में लाओ। गाना भी ऐसा लग गया, झूठा झूठा न्याजी झूठा। देखो, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इक्तदार में लेकर आओ। लेकिन ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़कर चलाया। जो इसका अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नैपीस तक बदलते थे, उनको आवाजें देता है, कहता है मुझे आज इक्तदार की सीढ़ी तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, 4 साल तक इसको बैसाखियों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। बैसाखियां चली गई तो धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा। और ये जानता है कि लोग मुझे जान गए हैं, अब वोट नहीं मिलेगा, तो इधर उधर आवाजें दे रहा है, जलसों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है। और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे, मानिका के बच्चों की चोरी का, जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, अवाम गरीब हो गई, फराह गोगी और उसका खावंद और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। लोगों को तकलीफ दी, अपनों को रिलीफ दिया, तो वो
फोन पर किसी को कह रही थी, मैं टीवी पे सुन रही थी, फोन पर कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फराह गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। आखिर में एक बात बहुत जरूरी करनी है, इमरान खान से बड़ा पंजाब दुश्मन और कोई नहीं। वो लाहौर याद है ना, शहबाज शरीफ जब वजीर आला था, 5 बजे कभी मेट्रो बस मंसूबे पर पहुंचा होता था, कभी सुबह 5 बजे ऑरेंज लाइन पर पहुंचा होता था। वो वक्त याद है ना जब सुबह 5 बजे सड़कें धोने वाली गाड़ियां सड़कें धोने आ जाती थी, याद है ना। और पिछले 4 साल में इतनी गफलत बरती, इतनी बेहिसी बरती कि लाहौर की सड़कों पर जहां कभी मेट्रो बस चलती थी, जहां कभी ऑरेंज लाइन चलती थी, जहां कभी सुबह सुबह सवाई होती थी, जहां पर अंडरपास बनते थे, जहां पर आवाम के लिए काम होता था, वहां जंग लग गया, सड़कों के किनारों पर कूड़ों के ढेर लग गए। याद है ना वो वक्त भी। और सबसे बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा डाका इस फितना खान ने पंजाब के आवाम के सारे वसाइल पर डाला है। ये फराह, हमें तो पता ही नहीं था कि 12 करोड़ लोगों का सूबा जो पंजाब है, इसकी वजीर आला फराह गोगी है, जिसका ताल्लुक सीधा मनी गाला से, पिंकी पीरनी से मिलता है। आपके अस्पतालों के पैसे, आपकी सड़कों के पैसे, आपकी ट्रांसपोर्ट के पैसे, आपकी चीनी, आटा, दवाइयों के पैसे सब बनी गाला जाते रहे। और ये पहली कठपुतली हुकूमत है जिसने आगे सूबा चलाने के लिए, पंजाब को चलाने के लिए आगे भी कठपुतलियां रखी हुई थी। तो बताओ कि पंजाब क्यों वोट देगा इमरान खान को? इमरान खान को पंजाब कभी नहीं वोट देगा, क्योंकि पंजाब जान गया है कि अगर उसकी तरक्की का कोई दुश्मन है तो उसका नाम फितना खान है। वो जो ऑडियो टीवी पर चल रही थी उसमें पिंकी पीरनी साहिबा फरमा रही थी, वो बच्ची जो फराह गोगी है, अब ये उसकी चीजें सामने लाएंगे। अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी। पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि खुदा का वास्ता इस बार ये सोच समझ कर वोट देना कि आपकी अपनी तरक्की को वोट देना, अपनी कामयाबी को वोट देना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देना। और मैं खसूसी तौर पर अलीम खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं खसूसी तौर पर शुएब सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करती हूं और उन 20 लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने अपनी सीटें गंवाकर पंजाब के अवाम का मैंडेट उनको वापस किया, जिन्होंने अपनी सीटें गंवा दी लेकिन वक्त के फिरौन को ललकारा। तो मेरे भाइयों और बहनों, 17 जुलाई को कोई नौजवान, कोई मेरी बहन, कोई मेरी बेटी, कोई मेरा बेटा, कोई मेरा बुजुर्ग, कोई मेरी मां घर पर ना बैठे, निकलना और शेर पर मोहर लगाना इंशाअल्लाह ताला। बोलो 17 जुलाई को यहां से कौन जीतेगा? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पूरे लाहौर में आवाज जानी चाहिए कि 17 जुलाई को लाहौर से क्या आवाज आएगी। तो आखिरी बात सुन लो, तोशा खान तुम भी सुन लो, जो पंजाब के मैंडेट पे नजर लगा के बैठा है। तुम्हारा काम था तोशा खाना की सफाई करना, वहां पर झाड़ू फेरना, और तुमने कहा मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब भी तुम्हारी सियासत का सफाया कर देगा इंशाअल्लाह।
तो एक दफा मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, एक बारी फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। और आखिर में पाकिस्तान का ऐसा नारा लगाना कि दरो दीवार हिल जाएं। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहो, जीते रहो, सलामत रहो, हंसते रहो ते वसते रहो।